इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम माउस, ऑप्टिकल माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है माउस, जिसको आप जानते हो, और यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इस वीडियो में हमने केवल उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस इंजेवार्ड के द्वारा किया गया था। माउस का एक प्रकार होता है ऑप्टिकल माउस, जिसको सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रकाश तरंगों के परिवर्तन के आधार पर यह कार्य करता है। इसके नीचे साइड प्रकाश की तरंगें निकलती है और उन्हीं में परिवर्तन के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है बेतार कीबोर्ड या फिर माउस। ऐसा कीबोर्ड या माउस जिसमें तार का प्रयोग नहीं होता उसे बेतार कीबोर्ड या माउस कहा जाता है, और इसमें कंप्यूटर के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान रेडियो तरंगों या फिर इंफ्रारेड या फिर ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए होता है। इसमें तार का प्रयोग नहीं होता। अगला है ट्रैक बॉल। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान को परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह ट्रैक बॉल कहलाता है। अगला है जॉयस्टिक। यह एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। जॉयस्टिक का प्रयोग वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है। अगला है प्रकाशीय पेन। प्रकाशीय पेन पेन के आकार का एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। प्रकाशीय पेन में फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्कैनर। स्कैनर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर या रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जाता है। स्कैनर के बारे में भी आप जानते हैं, तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यह आपके जो भी हार्ड कॉपी रहेंगे उसके चित्र या इमेज को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर मेमोरी में स्टोर करता है। अगला है बार कोड रीडर। विभिन्न चौड़ाई की ऊर्ध्वाधर काली पट्टियाँ होती है। बार कोड रीडर की सहायता से उत्पाद और वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप खरीदते हो तो वहाँ पर जो काले रंग की लकीर होती है उसे ही बार कोड कहा जाता है। बार कोड में कंपनी के बारे में और साथ ही उत्पाद के बारे में जानकारी संचित रहती है। अगला है यूपीसी, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यह भी एक प्रकार का कोड है जिसका प्रयोग अमेरिका के सुपर स्टोर में उत्पादों पर नज़र रखने के लिए किया जाता है। अगला है माइकर, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका प्रयोग विशेष चुंबकीय स्याही आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे माइकर का फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसके निर्माण में किस प्रकार की चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। इसके अलावा इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक या ड्राफ्ट में किया जाता है, तो यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके उदाहरण। अगला है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस होता है जो विशेष प्रकार के संकेतों और चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग के योग्य बनाता है। इसमें उत्तर के साथ साथ जो आपके द्वारा सूचनाएं भरी जाती है उसको भी रीड कर कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। अगला है वेब कैमरा। वेब कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला है टच स्क्रीन। यह भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें घूमती रहती है और उंगलियों को जब आप विकल्प को छूते हो तो किरणों की गति प्रभावित होती है, और किरणों की गति के प्रभावित होने से उस स्थिति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, अर्थात यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला है माइक। माइक या माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। माइक ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। माइक आप सभी अच्छे से परिचित हैं इस चीज़ से। यह माइक्रोफोन होता है जो कि एक प्रकार का ऑडियो इनपुट डिवाइस है, और इसके द्वारा जो भी ध्वनि तरंगें होती है उसे एनालॉग विद्युत तरंगों के रूप में बदला जाता है। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। यह भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। यह आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। अगला है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिटमैप इमेज के रूप में होता है। इसे एक चित्र के रूप में एडिट कर सकते हैं,
पर टेक्स्ट के रूप में नहीं। तो इसे कहा जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर प्लास्टिक का बना एक छोटा कार्ड होता है जिसमें एक चिप या चुंबकीय पट्टी लगी होती है। जैसा कि एटीएम कार्ड में आप देखोगे एक प्रकार की उसमें छोटी सी चिप लगी होती है या फिर चुंबकीय पट्टी लगी होती है। तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके कार्ड की जो भी जानकारी है उसे एटीएम के द्वारा स्वीकार की जाती है। तो ये हुआ प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में। हमारे चैनल पर ऑलरेडी 5 वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं।